Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. अब हमारी जो ये वीडियो है उसके अंदर मेनली हम CSIR नेट का जो पैटर्न है लाइफ साइंसेज एग्जाम का वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न है कि एक्चुअल में ये जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या क्या चेंजेस उसके अंदर हुए हैं। तो वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। एंड आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम सेपरेटली इस पूरे एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस में वो भी हम देखेंगे, जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सी वाली यूनिट है, कौन से वाले पार्ट हैं पेपर के जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, ताकि आप देख सको कि आगे क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो हियर यू कैन सी मैंने एक्चुअली क्या किया, CSIR नेट लाइफ साइंस पैटर्न डाला, और जब वो डाला तो उसके सर्च होके आपको कुछ प्रोफाइल्स जो है वो विजिबल होंगी, कुछ कुछ वेबसाइट्स दिखेंगी। बट इसमें से एक्चुअली आपको पता कौन सी होनी चाहिए, तो कौन सी आपको यूज करनी है देखने के लिए। देखो बहुत सारी वेबसाइट्स पे होता है बट सारी जेन्युइन नहीं होती, सब में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ कुछ अपडेट नहीं भी हुई होती। तो इसीलिए जैसे ये सितंबर 21 2023 पे अपडेट हुई है, ये 20 सितंबर को अपडेट हुई है, ये 6 जून को हुई है। तो एग्जैक्टली आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कहाँ मिलती है, वो CSIR HRDG जो वेबसाइट है, मतलब जो इनकी खुद की वेबसाइट है। और आप देख भी सकते हो 3 डेज अगो अपडेट हुई थी। तो इसमें आपको सबसे जेन्युइन और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस पे आप जाओगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज है वो ओपन होगा। तो आप देख सकते हो HRDG क्या था, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ये वेबसाइट है। तो इसमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको मिलती है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देखनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। आई थिंक मैं थोड़ा सा इसे मैग्नीफाई करके आप सबको दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। यस। तो लाइफ साइंस एग्जाम से रिलेटेड दे रखा है, और इसमें मैं लिख के आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो दिखा सकती हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो CSIR UGC का आपका एग्जाम है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। तो पहली क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो वो आप देख सकते हो। आपका जो भी एग्जाम है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का एग्जाम है, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, तो 200 नंबर का पेपर होता है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है JRF जो कि फेलोशिप होती है, जो आपको मिला करेगी अगर आप PhD ज्वाइन कर लेते हो तो। और दूसरा होता है लेक्चररशिप का। लेक्चररशिप वाला जो होता है, अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, तो हमेशा के लिए क्लियर हो गया तो हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द वन विच इज यूज्ड एज दी प्रूफ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वहां पे, ठीक है। और JRF जो होती है वो ये होता है कि आपको विद इन 2 इयर्स जब आपने JRF क्लियर कर ली, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना होता है। अगर आप PhD में एडमिशन उस ड्यूरेशन में नहीं लेते हो तो आपका जो भी JRF होगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब आपको उसकी फंडिंग नहीं मिलेगी अगर 2 साल के बाद आप PhD में एनरोल कराते हो तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन का ध्यान रखना होता है, बट लेक्चररशिप में नहीं रखना होता। वो एक बार क्लियर कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो मैंने 3 घंटे का बताया, मैक्सिमम मार्क्स बताए कि कितने हैं। अब इससे आगे का देखते हैं, हमें आगे का क्या पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में देख सकते हो। मैं इसे एक बार क्लियर कर लेती हूँ और उसके बाद हम आगे का डिस्कस करते हैं। सो यस, हमारे पास 200 नंबर का पेपर है, मैंने आपको बता दिया कि 200 नंबर का होता है। अब और क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है,
तो मैं कलर चेंज करती हूँ और अब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पेपर टेस्ट होता है, मतलब लाइफ साइंसेज का जो होता है ना, एक ही पेपर होता है, वही आपको देना होता है। और उसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जैसे कि यूजीसी नेट जो होता है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। उसके अंदर क्या है, आपके पास पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग दिन जाके देना पड़ता है, या फिर सेम डे भी हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही दिन होगा, एक ही पेपर का टेस्ट है, तो बीच में कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट्स की बात करोगे तो इस पेपर में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं जो देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है। अब पार्ट ए जो होता है इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जनरल साइंस के, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह के आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, बट इनमें से सिर्फ 15 ही आपको करने होते हैं, मतलब सारे नहीं करने, 20 में से सिर्फ 15 करने हैं, कोई से भी 15। और हर एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपको लिखा है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एट 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। सो इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, अगर वो पॉजिटिव मार्किंग से 2 मार्क्स दे रहा है तो नेगेटिव मार्किंग से आपके 0.25, ठीक है, मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। 1/4 मार्क्स जो है वो आपके इजिली कट सकते हैं। तो 1/4 कितना होगा, यहाँ होगा, क्योंकि 2 नंबर का है तो आपके जो मार्क्स कटेंगे वो कटेंगे एक्चुअल में 0.5, तो -0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। ठीक है। 0.25 इन द सेंस कि 25% किस चीज का, ऑफ द मार्क्स जो भी यहाँ पे दिए हैं, तो इसीलिए -0.5 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ कटते हैं। और ये बेसिकली कितने मार्क्स का होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 30 मार्क्स का ये होता है आउट ऑफ 200 जो टोटल है उसका 30 मार्क्स। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। मैं जनरली स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि इस पार्ट पे आप बाद में जाओ, बट हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। इफ यू टॉक अबाउट पार्ट बी तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एंड इसमें जो भी आपके सिलेबस में मार्क्ड है, मतलब सिलेबस में जो भी चीजें बताई हुई हैं कि ये चीजें आएंगी एग्जाम में, वो सब है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड सिर्फ उसमें से 35 हैं जो आपको करने होते हैं। एंड यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, और गलत होगा तो 0.5 नंबर जो है वो कट जाएंगे। एंड टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 70 मार्क्स आपको मिलते हैं 200 में से। तो टोटल ए और बी मिला के आपको कितने मिल रहे हैं, 100 नंबर मिल रहे हैं, 30 ए में से, एंड 70 जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं पार्ट बी में से। ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया दे रही हूँ मैं किस तरीके से होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पार्ट सी, तो पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये बेसिकली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की आपकी नॉलेज और उसे कैसे अप्लाई करते हैं ये देखता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको वो बताता है कि रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो या नहीं हो। ठीक है। तो ये होता है मेजरली जो आपके 50% ऑफ द टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज पार्ट ए और बी दोनों मिला के 100 नंबर के थे और ये अकेला 100 नंबर का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है कि एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं एंड साइंटिफिक नॉलेज अप्लाई करना होता है स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। एंड यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 75 दिए हुए हैं आपको, बट करने 25 ही हैं, तो आपके पास 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा हैं। तो आप देख सकते हो, चूज कर सकते हो कि कौन से 25 में आप कंफर्टेबल हो और कौन से करना चाहते हो। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 25 इंटू 4, ठीक है, 100 नंबर का हो गया ये टोटल। तो 50% ऑफ द मार्क्स पार्ट सी से आते हैं। तो दिस इज हाउ द CSIR नेट लाइफ साइंस पैटर्न लुक्स लाइक। अब ये पैटर्न जो है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है उस पैटर्न के जो अभी तक आता रहा है। ठीक है। तो ऐसा चेंजेस इनकी वेबसाइट पे तो नहीं दिए हुए हैं,
तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं, कुछ नहीं होता है। आप इधर उधर की न्यूज पे, यूट्यूब वीडियोस पे रेफर करने की जरूरत नहीं है जो बोलते हैं कि भाई ये चेंजेस हो गए, वो चेंजेस हो गए, क्योंकि वो एक्चुअली व्यूज बढ़ाने के लिए होते हैं। आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? आपको CSIR की वेबसाइट पे मिलेगी, जो मैंने आपको रेफर करके बताई। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई हो कि किस तरीके से आप देखोगे कि हाँ एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न है जो बताया, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई हो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।